चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। आज लेकर आए हैं फंक्शन का थर्ड वीडियो। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताया कि वन वन और मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे, किस प्रकार एग्जाम में पहचानेंगे और इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि वन वन को इंजेक्टिव भी बोल देते हैं और मैनी वन को तो कुछ दूसरा नाम नहीं है। इसके बाद हमारे पास ऑन टू है। ऑन टू को आप क्या बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू को आप सब्जेक्टिव भी बोल देते हैं और इनटू को कुछ नहीं बोलते, उसका दूसरा नाम नहीं है। और इसके बाद है हमारे पास वन वन ऑन टू फंक्शन, उसे हम बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। तो इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव इस नाम से भी याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये बदल कर दे देता है। वन वन को इंजेक्टिव बोल देते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव बोल देते हैं और वन वन ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। तो आज मैं आपको ऑन टू, इनटू, वन वन ऑन टू या मैनी वन ऑन टू इनटू बताने वाला हूं और ये टाइप्स लगभग आज खत्म हो जाएंगे आपके। इसके बाद मैं आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मैपिंग पर, वन वन ऑन टू, मैनी वन में या जो भी तरीके के हैं वो सारे क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो ये मैपिंग आपकी लगभग पूरी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूं, डोमेन एंड रेंज समझाऊंगा। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूं। जो भी उसका एक डर है डोमेन रेंज का वो भी खत्म कर दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और मेरे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा स्टूडेंट मुझसे ज्यादा जुड़ेंगे इतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, शायद इतनी ही ज्यादा मैं मेहनत भी कर पाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझा देता हूं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है या इनटू फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो आप समझ गए होंगे, जो रिलेशन होता है वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो फंक्शन है वो रिलेशन तो होगा ही होगा। रिलेशन फंक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फंक्शन रिलेशन जरूर होगा। तो चलिए मैं आपको ये मैपिंग समझा देता हूं। आज इधर आ जाइए, मैं आपको समझाता हूं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन आप कैसे समझेंगे। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को आप क्या बोल देते हैं, सब्जेक्टिव भी बोल देते हैं। याद करेंगे जरूर। और इसे हिंदी में अगर किसी बच्चे को याद करना है तो आच्छादक फलन भी बोल देते हैं। इसके बाद है हमारे पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को दूसरा नाम नहीं है इंग्लिश में इसका, लेकिन हिंदी में अंतक्षेपी बोल देते हैं। आप याद करना चाहें तो कर लेंगे। चलिए इसके बाद हमारे पास हम ये पता करेंगे कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन वैसे होनी चाहिए, मैंने आपको वन वन मैनी वन की नहीं लिखाई थी, लेकिन कोई बात नहीं है, यहां लिखा देता हूं। ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन है आपके पास, इज ऑन टू, उसे ऑन टू आप बोल सकते हैं कब, फ्रॉम एक्स टू वाई। ये मैपिंग है एक्स से लेकर वाई तक, या ए से लेकर बी तक, या पी से लेकर क्यू तक, कोई भी नाम दे देगा वो। इफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का प्रत्येक एलिमेंट इज इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब वाई के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज एक्स में होनी चाहिए। वाई के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज एक्स में होनी चाहिए, मतलब वाई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। वाई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए एफ कोई मैपिंग है ए से लेकर बी तक, इस प्रकार है। यह है एलिमेंट ए बी सी पी क्यू आर। देखिए एक ये कोई मैपिंग, ये एफ है और ये है ए और ये है आपके पास बी। देखिए ए पी से कनेक्टेड है, बी क्यू से है और सी आर से है। तो देखिए
अब इसे भूल जाइए ए को, सिर्फ बी पर ध्यान दीजिए। क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो? क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो? पी की प्री इमेज ए है, क्यू की प्री इमेज बी है, आर की प्री इमेज सी है। बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, जिसकी प्री इमेज ना हो। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा? ऑन टू। क्या होगा ये? ऑन टू। बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ऑन टू। ऐसा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बी पर फोकस करिए, सिर्फ बी को देखिए, सिर्फ बी को देखना है। बी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो? बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए बी सी पी और क्यू, ए कनेक्टेड है बी से, बी किससे है? सी से, और सी किससे है? क्यू से। ये है आपके पास कोई फंक्शन, और ये है माना ए और ये है बी, इस प्रकार रिलेट कर रहा है, ये भी इस प्रकार रिलेट कर रहा है। देखिए, क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो? क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो? पी की प्री इमेज ए है, क्यू की प्री इमेज बी है, क्यू की प्री इमेज सी भी है। यहां पर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं ऑन टू। इसे क्या कहते हैं? ऑन टू। बी में देखिए प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं ऑन टू। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम आगे समझेंगे, अभी दोबारा बताएंगे। अब हम आगे जाएंगे इनटू फंक्शन क्या होता है, इसे अंतक्षेपी भी बोल देते हैं। ए फंक्शन एफ ए से बी इज एन इनटू फंक्शन। ए फंक्शन को ए से बी इनटू फंक्शन बोल सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो बी में जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। कहां? ए में। एक एलिमेंट ए बी में ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, उसे इनटू फंक्शन बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं? इनटू फंक्शन। या दूसरी भाषा में समझिए, एक मैपिंग है ए से बी इज एन इनटू फंक्शन, उसे इनटू फंक्शन बोल देते हैं इफ इज नॉट एन ऑन टू। जब वो ऑन टू ना हो, जब वो ऑन टू ना हो, इट्स मीन ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे आप? अगर इनटू दिखाना है तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा। मतलब कहने का यह है, इस तरीके से समझिए, ए बी सी पी क्यू आर एस। ए कनेक्टेड है बी से, बी है क्यू से, और सी है आर से। ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। पी की ये है ए और ये है बी, और इस प्रकार से फंक्शन है। देखिए, पी की प्री इमेज ए है, क्यू की प्री इमेज बी है, आर की प्री इमेज सी है, एस की कोई प्री इमेज नहीं है। तो बी में, सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, कोई भी प्री इमेज नहीं है। किसमें? ए में। तो इसे कहेंगे इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे इसे? इनटू। इसे क्या कहेंगे? इनटू। और देख लीजिए, ए बी सी पी क्यू आर एस टी, ए बी सी और बी। ठीक है। देखिए,
P की प्री इमेज A है, Q की प्री इमेज B है, R की प्री इमेज C है, S की कोई प्री इमेज नहीं है, T की कोई प्री इमेज नहीं है, ये बेचारे रह गए अकेले। S और T जरूर नहीं है कि एक ही हो, एक से अधिक हो सकते हैं, मिनिमम एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो तो चल जाएगा। S की कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, T की भी कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इसे क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। सेट बी में देखिए अगर प्रत्येक एलिमेंट की ए में प्री इमेज है तो वो कहलाएगा आपका ऑन टू फंक्शन, और सेट बी में कोई प्री इमेज नहीं है तो वो क्या क्या कहलाएगा? आपका इनटू फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू और इनटू, ऑन टू को कहते हैं सब्जेक्टिव, समझ में आ गया होगा, और ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, अच्छी तरीके से आपने समझ भी लिया होगा। चलिए कुछ आगे आप बताना चाहता हूं आपसे, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, देखिए 1 1 1 1 चाहे हो मैनी वन, तो 1 1 जो फंक्शन है आपका क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 1 1 ऑन टू भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है, मतलब 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है। मैनी वन भी क्या हो सकता है? मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है और मैनी वन इनटू भी हो सकता है। नहीं आया समझ में? 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है, 1 1 मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है, मैनी वन इनटू भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये तो समझा दिया अभी बिल्कुल कि ये जो है ऑन टू है, समझ में आ गया होगा, ये भी ऑन टू है, समझ में आ गया होगा, ये इनटू है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये भी इनटू है, ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक देखिए अब मैं कुछ और बनाना चाह रहा हूं। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से कनेक्टेड है, ए का पी है, बी का क्यू से कनेक्टेड है, सी से आर से कनेक्टेड है, तो इसे 1 1 भी तो बोल सकते हैं। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर किस सेट बी से कनेक्टेड हो, अलग अलग कनेक्टेड हो, सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं होना चाहिए ना, फंक्शन नहीं बनेगा, तो वो क्या बन जाता है? 1 1। तो सेट ए का एलिमेंट, ये मैंने आपको 1 1 समझाया, तो सेट ए का एलिमेंट पी से कनेक्टेड है, बी का क्यू से, सी का आर से, और इसमें कोई खाली भी नहीं है, तो ये ऑन टू हो गया। लेकिन सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इससे कनेक्ट भी है, अलग अलग कनेक्ट है, तो इसे क्या कहेंगे? 1 1 ऑन टू भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? आल्सो कॉल्ड 1 1 ऑन टू, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में, मिला के देगा 1 1 ऑन टू, तो इसे 1 1 ऑन टू भी बोल सकते हैं। देखिए ये तो आपको मालूम है कि ये ऑन टू है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट ए कनेक्टेड है पी से, बी कनेक्टेड है क्यू से, सी कनेक्टेड है क्यू से, मतलब बी क्यू से भी कनेक्टेड है, सी क्यू से भी कनेक्टेड है, तो ये क्या हुआ? ये 1 1 एलिमेंट, वो सॉरी 1 1 तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ये जब देखिए मैनी वन हुआ, क्या हुआ? ये मैनी वन, क्योंकि बी क्यू से भी कनेक्टेड है और सी क्यू से भी कनेक्टेड है, तो प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग कनेक्ट नहीं है, ए बी से कनेक्ट तो है लेकिन बी और सी क्यू से ही कनेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मैनी वन, तो इसे मैनी वन भी बोल सकते हैं, तो इसका नाम हो सकता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? मैनी वन ऑन टू भी बोल सकते हैं, मैनी वन ऑन टू भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? अच्छा इनटू तो ये है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट खाली है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ए कनेक्ट है पी से, बी कनेक्ट है क्यू से, सी कनेक्ट है आर से, मतलब प्रत्येक एलिमेंट बी से कनेक्ट है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से कनेक्ट है, तो ये 1 1 हो गया, तो इसे आप 1 1 भी बोल सकते हैं, 1 1 इनटू, 1 1 इनटू, इसे 1 1 इनटू भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अच्छा ए पी से कनेक्ट है, बी की इमेज बी क्यू से भी कनेक्ट है और बी आर से भी कनेक्ट है, तो इसे मैनी वन बोल सकते हैं, मैनी वन इनटू भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? मैनी वन इनटू, इसे मैनी वन इनटू भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आपका ऑन टू और इनटू क्या है। ऑन टू में बी में ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, और इसके बाद इनटू में कोई भी ऐसा एलिमेंट, एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। अब हम आगे चलने वाले हैं और बड़े ऐसी चीज समझने वाले हैं इसमें कि क्या क्या चीजें, देखिए, और कंडीशन आप इसकी क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए ऑन टू होने के लिए और क्या कंडीशन है, ऑन टू होने के लिए और क्या क्या कंडीशन है। ऑन टू होने के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कोडोमेन रेंज बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के,
इसमें इंटू होने के लिए रेंज बराबर नहीं होनी चाहिए कोडोमेन के। अभी मैं समझाऊंगा ये होता क्या क्या। ये ऐसा कह दीजिए कि रेंज सबसेट होनी चाहिए कोडोमेन के, रेंज सबसेट होनी चाहिए कोडोमेन के। तो मैं इसे भी समझा देता हूं कि रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो आपको ऑन टू इंटू समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। एफ कोई मैपिंग है ए से बी तक, इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलेंगे कोडोमेन, इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन, इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन। और एक होता है रेंज, वो आप जानते हैं क्या होता है। तो देखिए जरा समझने का प्रयास करेंगे। ऑन टू एक दो तीन मान लीजिए और 4 5 6 मान लीजिए, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है, ये आप फंक्शन ले लीजिए ए बी, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। मतलब 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए डोमेन और कोडोमेन, यहां पे जो एलिमेंट देगा उसे डोमेन बोलते हैं और यहां पे जो एलिमेंट देगा उसे कोडोमेन बोलते हैं। तो रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। तो मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। इस क्वेश्चन में अगर बात करें जाए तो रेंज होगी 4 5 6 और कोडोमेन होगी वो भी 4 5 6। तो रेंज बराबर है कोडोमेन के। जब रेंज बराबर है कोडोमेन के तो ये ऑन टू तो हो ही गया। तो मैं आपको रेंज और कोडोमेन समझा देता हूं, ध्यान से क्या होता है। देखिए माना दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, इधर कुछ सैनिकों ने हिस्सा लिया है एक देश के, इधर भी कुछ सैनिकों ने हिस्सा लिया है एक देश के। इधर के सैनिकों पर गोली मार रहे हैं। तो पहले इधर के सैनिक ने इसे मार दिया, इधर के सैनिक ने इसे मारा, इधर के सैनिक ने इसे मारा, ठीक है। तो ये कितने सैनिक मर गए? 4 5 6 मर चुके हैं। अब 4 5 6 मर चुके हैं, ठीक है। तो ये रेंज थी, मतलब इनकी रेंज ने इन्हें मार दिया, इनकी रेंज में ये आए और उन्हें इन्हें मार दिया, तो ये इसके रेंज हो गई। अब चूंकि ये अनदर नेशन के सैनिक हैं और लड़ रहे हैं, ये तो इसकी रेंज में आए इन सैनिकों के, इन्होंने मार दिया इसे, ये तो मरे हुए सैनिक हैं। लेकिन टोटल दूसरे जो नेशन है जिससे युद्ध हो रहा है उसमें टोटल सैनिकों ने कितने हिस्सा ले रहे हैं, टोटल सैनिक उस युद्ध में, वो कहलाता है कोडोमेन। वो क्या कहलाता है? कोडोमेन। जितने टोटल हिस्सा ले रहे हैं उस युद्ध में वो कोडोमेन कहलाएगा, और जो मर चुके हैं इनके द्वारा वो कहलाएगी रेंज। इनकी रेंज में ये आए, इन्होंने मार दिए, बाकी सैनिक और भी हैं जो लड़ रहे हैं, जो रेंज में नहीं आए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका कोडोमेन कहलाएगा। कुल मिलाकर अभी दोबारा से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, प्रत्येक की प्री इमेज है, तो ये क्या बन गया? ऑन टू बन गया। इसे आप 1 1 ऑन टू भी बोल सकते हैं। अभी मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल और दे देता हूं। ऐप कोई फंक्शन है ए से बी का, इस प्रकार है, ध्यान से समझिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से समझिए जरा। देखिए मान लीजिए युद्ध चल रहा है, इसने इसे मार दिया सैनिक को, इसने इस सैनिक को मार दिया, इसने इसे सैनिक को मार दिया। लेकिन ये टोटल सैनिक इधर हिस्सा ले रहे हैं, जितने भी सैनिक है इधर एक नेशन के हैं वो लड़ रहे हैं दूसरे नेशन से, यहाँ पर टोटल सैनिक लड़ रहे हैं। तो टोटल सैनिक जो लड़ रहे हैं कितने हैं? टोटल सैनिक
4 5 6 7 8 9 10 और भी हो सकते हैं, तो वो आएंगे कोडोमेन में। जितने टोटल उसमें हिस्सा ले रहे हैं वो कोडोमेन में आएंगे, और जो इससे मारे जा चुके हैं, जो इससे रिलेटेड हो गए, वो आएंगे रेंज में। तो रेंज क्या हो गई इसकी? डोमेन, डोमेन तो आप जानते ही हैं, डोमेन का कोई यूज भी नहीं है। डोमेन है 1 2 3, हमें डोमेन का कोई यूज नहीं करना, खाली रेंज का यूज करना। रेंज कितनी हो गई? 4 5 6। और कोडोमेन कितनी हो गई? कोडोमेन, कोडोमेन कितनी हो गई? 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो ये 7 एलिमेंट अलग खाली रह गया कि नहीं रह गया? 7 एलिमेंट ये रह गया है। हिस्सा तो ये भी ले रहा है युद्ध में, लेकिन ये इसकी रेंज में नहीं आया, बच गया। तो इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो क्या बन जाएगा? इनटू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनटू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनटू बन जाएगा। इनटू बन जाएगा। तो अब इसकी देखिए, रेंज सबसेट है किसकी? कोडोमेन की। और जब रेंज कोडोमेन की सबसेट होती है तो वहां इनटू फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? इनटू फंक्शन होता है। तो यहां पे फंक्शन कौन सा हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। तो आप डोमेन तो जान चुके हैं, इसे डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन कहते हैं, और रेंज भी पता चल गया होगा कि रेंज क्या होगी। क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन वो आपको देगा, रेंज आप खुद निकाल के लाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपका 1 1 ऑन 2 मैनी 1 जो भी बनना है, इनटू बनना है, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो आप सीधे समझ गए होंगे कम से कम कि रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। कोडोमेन में टोटल नंबर जितने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कोडोमेन में आएंगे, और रेंज आपको समझ में आ गया होगा, जो कनेक्ट हो गया वो रेंज में आएगा। तो रेंज और कोडोमेन आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए मैं कुछ और समझा देता हूं आपको, जरा यहां से समझिए। दोबारा से हम ऑन टू इनटू समझा देता हूं एक एग्जांपल के द्वारा, बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपके। देखिए, कोई फंक्शन है, रियल से 0 से इन्फिनिटी तक, फंक्शन का नाम क्या? एक्स स्क्वायर। रियल से 0 से इन्फिनिटी, इसे रियल को क्या बोलने वाले हैं हम? ये रियल क्या है? ये डोमेन है। ये क्या है? डोमेन है आपकी, इसे बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ये क्या है आपकी? कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, डोमेन है रियल नंबर, कोडोमेन है 0 से इन्फिनिटी। तो चलिए पहले तो एक ग्राफ खींच लेते हैं। वैसे खींचता कैसे है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर का वाई बराबर एक्स स्क्वायर इस तरीके से जाएगा, ये जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो जरा ध्यान से समझेंगे, हमें ये बताना है वाई बराबर एक्स स्क्वायर में रियल से 0 से इन्फिनिटी में ये बताना है कि ये ऑन टू है या इनटू है, ऑन टू है या इनटू है। देखिए मैं कैसे बताता हूं आपको। हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे पता करना है वो हमें पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? रेंज निकाल लो और कोडोमेन निकाल लो। रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए तो ऑन टू हो जाएगा। तो भैया इसकी कोडोमेन कितनी है? कोडोमेन, कोडोमेन वो देगा। कोडोमेन कितनी हो गई? कोडोमेन, कोडोमेन और फंक्शन कितनी हो गई? वो हो गई 0 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं है। अब रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन जिसे RF भी बोल देते हैं, क्या हो जाएगी? मुझे एक बात बताइए, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी? जरा मुझे ये बताइए आप। देखिए कोडोमेन कितनी है? 0 से इन्फिनिटी है। अब 0 से इन्फिनिटी आप इसमें कहीं भी रख दीजिए, 0 से इन्फिनिटी 0 रखिए, 0 आएगा। अब 0 से आगे जा रहे हैं तो सारी वैल्यू किस चीज की है? प्लस की है। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। तो हम इसमें जब यहाँ पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो सारी वैल्यू क्या आने वाली है? सब प्लस की ही आने वाली है। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो निगेटिव आ जाए? निगेटिव आएगी ही नहीं। पहली बात तो हम निगेटिव रख नहीं रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप निगेटिव रख भी देंगे तो स्क्वायर हो रहा है, तो पॉजिटिव आती चली जाएंगी। तो 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही हमें रेंज मिलेगी। तो इसकी रेंज ऑफ फंक्शन कितनी होने वाली है? रेंज ऑफ फंक्शन भी 0 से इन्फिनिटी भी आने वाला है। रियल नंबर में तो पॉजिटिव और निगेटिव आते हैं, रियल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ऑन टू इनटू पता करने के लिए डोमेन का कोई यूज नहीं है, तो इसका कोई यूज नहीं है। कोडोमेन और रेंज का यूज है।
तो रेंज भी कितनी आ रही है, 0 से इन्फिनिटी। कोडोमेन उसने दे रखी है 0 से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब रेंज बराबर हो गई किसकी, कोडोमेन की। कितनी हो गई, 0 से इन्फिनिटी रेंज आई है, ये भी 0 से इन्फिनिटी रेंज आई है। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन कितना, मैंने बताया था, ऑन टू हो जाता है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्या कोई दिक्कत है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है, इसे बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन किसे बोलेंगे, इसे कोडोमेन। कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, तो लिख दो कोडोमेन, कोडोमेन या कोडोमेन एफ, एफ डी ऐसे करके ही बोल सकते हैं। कोडोमेन ऑफ फंक्शन कितनी है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होंगे जरा मुझे बताएंगे, रियल नंबर तो सभी होते हैं। चलिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कोई भी रियल नंबर इसके अंदर पुट करेंगे। देखिए रियल नंबर तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो कोडोमेन कोई भी रियल नंबर इसके अंदर पुट करेंगे तो रियल नंबर में तो आपके पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे, ठीक है कि नहीं। प्लस की भी आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है, लेकिन कोई भी रियल नंबर इसके अंदर पुट करेंगे, निगेटिव ही रियल नंबर पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही बनकर आएगा। तो रेंज क्या आने वाली है इसकी, मुझे बताइए जरा, रेंज क्या आने वाली है, रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन कितनी आने वाली है, रेंज ऑफ फंक्शन वो आएगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि निगेटिव कहीं नहीं आने वाली। आप रखेंगे रियल नंबर कोडोमेन तो रेंज क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी। तो रियल नंबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, मतलब निगेटिव कहीं नहीं आएगा अगर आप कोई भी निगेटिव संख्या रखेंगे तो इसका मतलब रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट है किसकी, कोडोमेन की, क्योंकि कोडोमेन में तो पॉजिटिव निगेटिव संख्याएं भी आ रही हैं और रेंज में 0 से इन्फिनिटी प्लस प्लस की आ रही हैं, तो कौन सा किसका सबसेट हुआ, बराबर तो हुए नहीं। ये रेंज जो है इसका क्या हुआ, सबसेट हो गया, क्योंकि इसमें 0 से इन्फिनिटी प्लस प्लस की है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव सारी वैल्यू है, प्लस की भी माइनस की भी है, तो कौन सा हुआ, ये सबसेट नहीं हो गया इसका। तो इस तरीके का फंक्शन जो दिया है आपके पास, ये क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, सॉरी इनटू, इनटू फंक्शन। ऐसी स्थिति में ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन। पहला वाला क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन एक ही है, खाली कोडोमेन का डिफरेंस है। इसमें कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी दे रखी है तो रेंज भी 0 से इन्फिनिटी आने वाली है। इसमें कोडोमेन रियल नंबर दे रखी है लेकिन रेंज तो 0 से इन्फिनिटी फिर आने वाली है, तो फिर ये सबसेट बन गई, और जब सबसेट बन जाता है तो ये इनटू बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन टू कब होगा या इनटू कब होगा। 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, मैनी 1 ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है, मैनी 1 इनटू भी हो सकता है। तो आपको सब मैंने बता दिए कि 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू 1 1 ऑन टू मैनी 1 ऑन टू, सब आपके ये समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। थोड़े से मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं जो आपको जरूरत पड़ती है, याद कर लेंगे क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक सेट में 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, लेकिन n की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या तो 2 हो या उससे 2 से बड़े होने चाहिए। एक सेट भी है जिसमें कम से कम 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, उसमें 2 ही एलिमेंट होने चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन कितने, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे वो याद करेंगे, 2 की n माइनस 2 बनेंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, एग्जाम में पूछता है 2 की n माइनस 2। सेट ए में कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, या n तक जा सकता है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 ही होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑन टू एलिमेंट कितने बनेंगे, 2 एलिमेंट होने कंपल्सरी है सेट बी में। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे 2 की n माइनस 2, याद कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव को 1 1 ऑन टू भी बोल सकते हैं। एक होता है इंजेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव होता है 1 1 और सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू, और इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलकर क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बराबर बाइजेक्टिव, याद करेंगे। इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बराबर बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव होता है 1 1, इंजेक्टिव क्या होता है 1 1 1 1। सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू,
ऑन टू, और बाइजेक्टिव क्या होता है 1 1 ऑन टू। याद करेंगे, ये इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू क्या बनते हैं, सेट ए टू इटसेल्फ वेयर ए इज ए कंटेंट एन एलिमेंट, मतलब सेट ए का ए में ही इटसेल्फ निकाल रहे हैं, जबकि इसमें कितने एलिमेंट है एन है। सेट ए के अंदर ही टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव कितने बनते हैं आपके पास, फैक्टोरियल बनते हैं, याद कर लेंगे। सेट ऐसे करके देगा एग्जाम में कि सेट ए का सेट ए में या इटसेल्फ में कितने बनते हैं, आप कहेंगे फैक्टोरियल बनते हैं। सेट ए में 3 एलिमेंट है, फैक्टोरियल 3, ए में 4 एलिमेंट है, फैक्टोरियल 4। तो इस तरीके से पता चल जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, और ये लगभग टाइप्स ऑफ फंक्शन तो पूरे खत्म हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसमें वो पूछता है कि 1 1 होगा, 1 1 ऑन टू होगा, इनटू होगा, मैनी 1 1 होगा, क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार।